Hello viewers, welcome to my channel The English Angel, and today we'll discuss the poem Fire and Ice. Fire and Ice is a very simple poem. Only one thing which you have to keep in mind is that fire and ice are not the real fire and ice. ये रिप्रेजेंट करती हैं हेट्रेड को और इंसानी रिश्तों में जो ठंडापन आ गया है, एक दूसरे के लिए वार्मथ नहीं रही है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं. This poem has been written by Robert Frost, who was an American poet, and the poetic devices which have been used in the poem are imagery and symbolism. तो फायर और आइस एज अ इमेज और एज अ सिंबल यूज की गई है हेट्रेड, डिजायर एंड कोल्डनेस इन ह्यूमन रिलेशंस. Paradox. Paradox is a statement which may seem true, but when we look into the detail or the deep meaning of that statement, it seems illogical. तो इस पोम में पोइट कहता है कि अगर इस वर्ड को 2 बार पैरिश होना है. अब पैरिश का क्या मीनिंग है, नीचे देखिए आप, डाई और गो ऑफ, यानी कि खत्म हो जाना, मर जाना, फिनिश हो जाना. तो इस संसार को अगर 2 बार फिनिश होना है तो which may not be a possibility, it seems illogical. That's why it's a paradox here. Now comes alliteration. Alliteration means when same sound repeated in a single line. Some say favor, fire. Then a new term maybe for few students is enjambment. This is a kind of one sentence but which has been split up into 2 to 3 lines. तो ये जो लास्ट की 3 लाइन्स हैं पोम की, ये एक ही सेंटेंस हैं बट इनको 3 अलग लाइनों के अंदर पोइट ने लिखा है. देखिए आप, किसी की भी बाद में फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में आके फुल स्टॉप लगाया है पोइट ने. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो पोइट कह रहा है कि आइस भी बिल्कुल इनफ है, सफिशियंट है. तो एक ही बात उसने, एक ही सेंटेंस है पर 3 में उसने डिवाइड किया लाइन में, इसलिए यहाँ पर हो गया पोएटिक डिवाइस एनजैम्पमेंट. उसके बाद जो राइमिंग स्कीम है वो है, फर्स्ट लाइन की राइमिंग स्कीम हुई है यूज 3rd और 4th में, और सेकंड की हुई है 5th में, 7th में और 9th में, और 6th की और 8th की राइमिंग स्कीम सेम है. उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, पैरिश का वर्ड मीनिंग वी हैव डन, दैट मीन्स टू डाई or to finish or to go off. Then suffice means sufficient and enough, which is enough and suffice. Now the poem says, some say the world will end in fire, some say in ice, some from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. So the poet is saying here कि ये जो संसार है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, या तो हो जाएगा फायर से या फिर खत्म हो जाएगा आइस से. तो हमने बात की थी कि फायर एंड आइस आर द इमेज, आर द सिंबल ऑफ फ्यू ह्यूमन इमोशंस. फायर का मतलब है हेट्रेड, जो हमारी आती है डिज़ायर से. जब हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाह करते हैं और उस चाह के अंदर हम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं और इंसानी रिश्तों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, और एक इतनी जेलसी और कंपटीशन आ जाता है हमारे बीच में, और उस नफरत के बीच में हम लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, तो वो जो फायर है वो इंसानी रिश्तों को जलाकर राख कर देगी, खत्म कर देगी. या फिर अगर हम बिल्कुल ही अपने रिलेशंस के अंदर एकदम आइस टाइप एटीट्यूड है हमारा, यानी कि हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपैशन, लव या केयरिंग एटीट्यूड नहीं है, तो इंसानी रिश्ते वैसे ही खत्म हो जाएंगे. और जब इंसानों के बीच में और जानवरों में यही फर्क है कि इंसान ह्यूमन इमोशन से बना है, वो जब एक दूसरे के लिए लव, काइंडनेस, केयरिंग एटीट्यूड, कंपैशन, प्यार ये रखता है, तभी इंसान की जो सोसाइटी है वो रहने के लायक बनती है. और जब यही चीज़ें नहीं रहेंगी, उसमें हेट्रेड और कोल्डनेस इन रिलेशनशिप, इनडिफरेंट टुवर्ड्स ईच अदर, ये जो फीलिंग्स हैं ये ह्यूमन रिलेशंस को ख़त्म कर देंगी और इंसान जो है वो मुर्दे के बराबर हो जाएगा, मरे हुए इंसान के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से संसार
खत्म ही हो जाएगा, खत्म होने के बराबर ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड लाइन में पॉइंट कह रहा है कि व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने भी डिजायर के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उससे मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने भी कभी ना कभी कुछ पाने की चाह रखी थी और उस चाह में मैं भी अंधा हो गया था। और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कह रहा है कि मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल सहमत हूँ जो ये कहते हैं कि हमारी जो नफरत की जो आग है वो इंसानी रिश्तों को खत्म कर देगी, संसार को खत्म कर देगी। मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी जब डिजायर की थी तो मैं भी नफरत के अंदर अंधा हो गया था। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है पॉइंट कि लेकिन अगर इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये संसार 2 बार पेरिश होए, 2 बार खत्म होए, तो मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मुझे हेट के बारे में तो पता लग गया है कि हेट फॉर श्योर इस दुनिया को खत्म कर देगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि ये जो इंसानी रिश्तों के बीच में जो एक वार्मथ है वो खत्म हो गई है और हम एक दूसरे के लिए कोई बॉदर नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, एक दूसरे के लिए हमारी इतनी इनटॉलरेंस है, हम कोई बात नहीं सहन कर सकते हैं दूसरों की। तो इन सब से ये जो ह्यूमन रिलेशंस में एक कोल्डनेस आ गई है, जो आइस, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आइस, ये आइस भी बिल्कुल पर्याप्त है इंसानी रिश्तों को खत्म करने के लिए। तो 2 चीजें इंसानी रिश्तों को खत्म कर देंगी, वो है एक तो डिजायर के कारण आने वाली हेट्रेड और दूसरा है आइस, जो कि इंसानी रिश्तों के बीच में आई हुई ठंडापन, यानी कि हम एक दूसरे के लिए जो परवाह नहीं करते हैं और नफरत करते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है, वो वाली जो आइस है ये ह्यूमन रिलेशंस को खत्म कर देगी और ये संसार फिर उसके बाद ये वर्ल्ड खत्म होने के बराबर ही है। अब इसके अंदर हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन है ए, उसके बाद आप सेकंड छोड़ दीजिए जो बी है, देखिए थर्ड, फोर्थ, सो ए बी ए ए। अब जो सेकंड लाइन के अंदर है आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, सेम राइमिंग स्कीम है। और जो सिक्स लाइन की जो राइमिंग स्कीम है हेट, वो फॉलो हुई है एट्थ के अंदर, इट इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये है इसकी राइमिंग स्कीम चिल्ड्रन। अब आप कुछ और वर्ड्स नोट कर सकते हैं जो आपको अपने आंसर लिखने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो हम हेट्रेड के लिए कुछ और वर्ड्स हम जो यूज कर सकते हैं, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, इल फीलिंग एक दूसरे के लिए, एनिमोसिटी दुश्मनी रखना, नफरत रखना, एपैथी का मतलब होता है एक दूसरे के लिए कोई सहानुभूति न रखना, अनफ्रेंडली डिसलाइक करना और किसी के दोस्त न बनना, इनटॉलरेंस, नो वार्मथ इन ह्यूमन रिलेशंस एंड इनडिफरेंट, यानी कि इनडिफरेंट मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना, एक दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होना। तो ये वर्ड्स हैं बच्चों जो आप जब इस पोम का सेंट्रल आइडिया या थीम लिखेंगे तो उस आंसर में आप इनको यूज कर सकते हैं।